मामला मुजफ्फरनगर के कस्बा खतौली का है, जहां अपने लेटर हेड और नाम पर झूठी शिकायतों का पता चलते ही क्षेत्रीय विकास पार्टी हरकत में आ गई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवीर सिंह वर्मा शनिवार को जहां कोतवाली पहुंचे और लिखित पत्र देते हुए सम के द्वारा कोई शिकायत न करने की घोषणा करते हुए लिखित पत्र देकर पूरे मामले की जाँच करने की मांग की। वहीं उन्होंने DIG को भी लिखित पत्र देकर यह स्पष्टीकरण दिया कि उनके द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई है। दरअसल RTI कानून अब अफसरों का सरदर्द बनता जा रहा है। इस कानून के जरिए अधिकारियों को ब्लैकमेल करने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आयोग के सामने इसकी शिकायतें लगातार आ रही हैं। ऐसे ही शिकायतों के बाद राज्य सूचना आयोग ने कड़ा कदम उठाते हुए फर्जी RTI आवेदकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। आम जनता RTI सूचना को इंसाफ दिलाने का एक बड़ा हथियार मान रही है, लेकिन खतौली में कुछ शरारती और संदिग्ध युवकों ने इस कानून को अपनी अवैध कमाई का धंधा बना दिया है, जो कि अधिकारियों और नेताओं के बीच बैठकर उनकी गुप्त बातों को चोरी छिपे वीडियो बनाकर कैद कर उनके खिलाफ RTI मांग के द्वारा ब्लैकमेल करते हुए उनसे अवैध वसूली का धंधा कर रहे हैं। शुक्रवार को खतौली तहसील में एक युवक ने अपने को पत्रकार बताते हुए तहसील कर्मचारियों की झूठी RTI मांगकर उनकी सरकारी नौकरी खाने की धमकी देते हुए उनसे हजारों रुपए की डिमांड की थी। ऐसा एक मामला शनिवार को सामने उस समय आया जब खतौली की क्षेत्रीय विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवीर सिंह वर्मा टीटू ने प्रेस वार्ता करते हुए उनके नाम से कुछ अधिकारियों और अन्य लोगों की झूठी RTI और शिकायत करने की बात कही। राजवीर सिंह ने बताया कि यह युवक और अन्य व्यक्तियों द्वारा कस्बे के एक स्कूली वेम्बली एकेडमी के नाम से ऑनलाइन और RTI के माध्यम से झूठी शिकायत की है, लेकिन उनके द्वारा किसी की कोई शिकायत नहीं की गई। हमारी क्षेत्रीय विकास पार्टी के लेटर हेड पे जो इस कस्बे में जैसे स्कूल संचालित हो रहे हैं या कोई पुलिस के विरुद्ध इस तरह के जो है लगातार हमें सूचना प्राप्त हो रही है कि आपके क्षेत्रीय विकास पार्टी की तरफ से शिकायत की गई है, जबकि ये गलत है। ऐसा हमारी तरफ से न शिकायत की गई है और न ही हम इस प्रवृत्ति के हैं। हमें क्षेत्रीय विकास पार्टी का गठन करके जो हमारा हक है, हम उसके हक की मांग करने के लिए पार्टी का गठन करना है, ना कि किसी की शिकायत कर दी, उसका ये कर दिया। ठीक है, अगर कोई बात संज्ञान में आएगी तो उसको लिखेंगे, अधिकारियों को भी लिखेंगे, मुख्यमंत्री को भी बताएंगे और कार्रवाई भी होगी। लेकिन ये जो चाल लोग चल रहे हैं उससे मैं आहत हूँ। बैकफुट पे है इसलिए कि जो चाल मैं समझता हूँ कि कुछ अधिकारीगण भी इसमें शामिल हो सकते हैं कि वो शिकायत भी करा रहे हैं और फिर हमसे साक्ष्य के आधार पे शपथ पत्र भी मांगेंगे। और जब हमें पता ही नहीं होगा कि क्या हमने शिकायत की है तो हम किस बात का शपथ पत्र देंगे, किस बात के लिए हम जाकर के वहाँ बयान दे करके उसकी जांच की पुष्टि करेंगे। तो ये सब जब हम नहीं पहुँच पाएंगे तो बाद में जाके मुख्यमंत्री को, बड़े अधिकारियों को ये बताएंगे कि साहब इनका जो है एजेंडा ये है। ये इस तरह से भ्रमित करने के लिए मुझे लग रहा है। इसकी मैं साक्ष्यों के साथ प्रभारी निरीक्षक खतौली को दे रहा हूँ और माननीय उनके जो DIG साहब हैं उनके कार्यालय से कल मुझे एक विशेष वाहक के द्वारा पत्र प्राप्त हुआ, उसमें जानकारी मिली है कि साहब इसी तरह से आपके द्वारा शिकायत की गई है। मुझे मेरे संज्ञान में नहीं है, तो मैंने आज उनको भी पत्र लिखा है। अभी व्हाट्सएप में DIG साहब को भी करूँगा और इसकी FIR भी मैं भेज रहा हूँ थाने पे। अभी मैं SHO खतौली को और डिप्टी SP को मिलने जाऊँगा। ये इसलिए कि जो दलाल टाइप के लोग हैं ना, जो समाज में जो ठेकेदार हैं कि ये क्षेत्रीय विकास पार्टी अगर चिंगारी लगाएगी तो ये आग का गोला बारूद फटेगा, उस पे ये लोग जो हैं ठेकेदारी करना शुरू कर दिया। तो उसमें बेईमान टाइप के जो अधिकारी हैं, अब पूरा प्रदेश है और मैं जानता हूँ कि पूर्वांचल के सारे अधिकारी जो यहाँ तैनात किए जाते हैं वो सबके सब थोड़े ना बेईमान होंगे, लेकिन जो बेईमान हैं वो तो निश्चित रूप से भयभीत हैं कि अगर ये पार्टी मान लीजिए खड़ी हो गई, और ये सबके समझ में आ रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के परिवारों में, किसान परिवारों में मजदूर के बेटे के यहाँ पे लूट हो रही है। जिसको 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं मिलती, उसको अगर पुलिस पकड़ ले जाएगी, उसका थाने में बाबू से कोई काम, तहसील पे बाबू से कोई काम होगा तो वो काम तभी बनेगा जब वो रिश्वत खिला देगा। राजनीति की तो सब लोग तो इस बात को लेकर के तो भयभीत हैं। भाई जो लोग यहाँ भी जिस पार्टी दल से जुड़े हैं वो बेसिकली तो हम लोग
मतलब रहमो करम पे तो उन्हीं के चल रहे हैं ना। हमारा काम तो कमाने का है, हमारा काम तो कमाने का है, खाने का काम और खा करके गुर्राने का काम सरकार में बैठे लोगों का है।